बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़कात अदा न करने की सज़ा और इसका गुनाह क्या है, इस बारे में आज बात करते हैं। ज़कात एक माली इबादत है और नेक अमाल में से एक नेक अमल है और इस्लाम के 5 सुतूनों में से तीसरा सुतून है। ज़कात को फ़र्ज़ या वाजिब ना मानने वाला काफिर है और दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। और दूसरा वो आदमी है जो फ़र्ज़ या वाजिब तो मानता है मगर अदा नहीं करता, तो ऐसा आदमी कुफ़र वाला काम कर रहा है। जैसे नमाज अदा न करने वाला कुफ़र वाला काम करता है, यानी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, मगर जमहूर उलमा के मौक़िफ़ के मुताबिक दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं। लेकिन ज़कात अदा न करने वालों के साथ जंग करनी चाहिए ताकि मुस्तहिक़ लोगों का हक़ अदा करें और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी ना करें। अगर मालदार लोग सही से पूरी की पूरी ज़कात निकालें और ज़कात सिर्फ मुस्तहिक़ लोग ही वसूल करें तो किसी गरीब का कभी चूल्हा बुझ ही नहीं सकता। ज़कात अदा न करने वालों से जंग करना हुकूमत पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो मालदारों से ज़बरदस्ती ज़कात ले और अगर वो ना दें तो उनसे जंग करे। फिर ज़कात लेकर के उनके मालो जान और इज़्ज़त की हिफाजत हुकूमत पर लाजमी है, वरना नहीं। इसकी दलील क्या है कि हुकूमत उनसे ज़कात ले, अगर वो ना दें तो जंग करें। जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 25 में है, फरमाया उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व युअतुज़्ज़का फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिक आसमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ये काम सर अंजाम दें तो मुझसे अपने खून और अमवाल महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह पर होगा। और ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की, जैसे सही बुखारी की 7284 और 85 नंबर हदीस में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तुख़लिफ़ अबू बक्रिन बादहू, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए। यहाँ अक़ीदे की बात भी समझ लीजिए, सहाबा में ये कोई मसला नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि आप पर्दा फरमा गए हैं, विसाल फरमा गए हैं, बल्कि सहाबा आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तुवफ़िया यानी वफ़ात पा गए हैं, ये इस्तेमाल करते थे। तो क्या सहाबा किराम गुस्ताख हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने अम्बिया के लिए लफ्ज़ मौत इस्तेमाल किया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत। और दूसरे मकाम पर फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया अफ़ा इम्माता औ कुतिला। और तीसरे मकाम पर फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। तो क्या नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह भी गुस्ताख है तुम्हारे इस अक़ीदे की वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ मौत या वफ़ात इस्तेमाल करना गुस्ताखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये गुस्ताखी है तो फिर कुरान भी सही ना हुआ तुम्हारे इस अक़ीदे के मुताबिक, नाउज़ु बिल्लाह। फिर अल्लाह ने भी नाउज़ु बिल्लाह गुस्ताखी की, सहाबा ने भी गुस्ताखी की। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने अक़ीदे की इस्लाह करें। आगे हम बात पूरी करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए तो अरब के कुछ लोग काफिर हो गए। लंबी हदीस है आगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहि लउक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैनस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह की कसम हर उस शख्स से ज़रूर जंग करूँगा जिससे नमाज और ज़कात में फ़र्क किया। फ़इन्नज़्ज़कात हक़्क़ुल माल, क्योंकि ज़कात देना माल का हक़ है। वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही। अल्लाह की कसम अगर उन्होंने मुझे एक रस्सी भी ना दी जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे तो मैं उनसे भी जंग करूँगा। और सहाबा किराम का भी इजमा है
जो ज़कात अदा ना करे उससे जंग की जाए। जैसे अल-मजमू अल-मुहज़्ज़ब के अंदर इमाम नववी रहमहुल्लाह ने 5वीं जिल्द 334 सफ़े पर वजाहत फरमाई है। माल की मोहब्बत में इंसान गिरफ़्तार है। सूरह फजर की 20 नंबर आयत में फरमाया व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और माल से मोहब्बत करते हो बहुत ज़्यादा मोहब्बत, यानी तुम लोग माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार हो और माल को जी भर अज़ीज़ रखते हो। सूरतुल आदियात आयत नंबर 8 में फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, यानी इंसान माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार है। अल खैर से मुराद माल है, जैसे सूरह बकरा की 180 नंबर आयत से वाज़ेह है। ज़कात अदा न करने की वईद सूरह तौबा की 34 और 35 नंबर आयत में फरमाया वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, और जो लोग सोने और चांदी को ख़जाना बना लेते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते तो उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दें। और आयत नंबर 35 में फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिस रोज़ सोने और चांदी को जहन्नम की आग में खूब गर्म किया जाएगा, खूब तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनके चेहरों, उनके पहलुओं और उनकी पुश्तों यानी उनकी कमर को दागा जाएगा। ज़कात अदा न करने वाले क़यामत के दिन के मुनकर हैं। सूरह फुस्सिलत सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 7 में फरमाया अल्लज़ीना ला युअतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते आखिरत का इनकार करने वाले भी वही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की 1403 नंबर हदीस है, मन आताहुल्लाहु मालन फ़लम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रअ लहू ज़बीबतान युतव्विकुहु यौमल क़ियामा सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि सुम्मा यक़ूलु अना मालुक अना कंज़ुक। अल्लाह ताला ने जिसे मालो दौलत से नवाजा हो और उसकी ज़कात अदा न करे तो उसका ये माल क़यामत के दिन एक गंजे साम की शक्ल में लाया जाएगा, जिसके दोनों जबड़ों से जहरीली झाग बह रही होगी और वो पटे की तरह गले में पड़ा होगा और उसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मेरे भाइयों, गौर करें कैसी ख़तरनाक और डरावनी सज़ा गंजे और जहरीले साम की सूरत में क़यामत वाले दिन मिलेगी, जो उसको लगातार डसता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर तरह के अज़ाब से महफूज फरमाए, दुनिया के भी और आखिरत के भी, और हमें सही मानों में सही और मुकम्मल ज़कात अदा करने वाला बनाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।